दोस्तों कभी भी आप कोई भी कार परचेज करते हो फिर चाहे वो यूज हो या न्यू, क्या आपको लगता है कि वो आपको सही कंडीशन में मिल रही है? अब आप बोलेंगे भाई न्यू गाड़ी तो अच्छी ही मिलती है, लेकिन भाई न्यू गाड़ी भी तो कहीं से आ रही हो सकता है शिपमेंट के दौरान उसमें कोई डैमेज हो गया हो सकता है कि उसमें कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएं जो आप आंखों से चेक नहीं कर पाते हो, क्योंकि कंपनी भी भाई बहुत तेज होती है, वो थोड़ा बहुत डैमेज को कवर करने के लिए उसमें रीपेंट या टचअप करा देती है। लेकिन भाई आप तो दे रहे हो नई गाड़ी का पैसा, तो आप फिर टचअप वाली गाड़ी क्यों खरीदोगे? इसी सोल्यूशन को दूर करने के लिए भाई Cars24 ऑफर करता है आपको पीडीआई सर्विस। बेसिकली पीडीआई सर्विस होती है कि आप लोगों के लिए वो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिक डैमेज, स्ट्रक्चरल डैमेज, सही साथ गाड़ी में कोई पेंट वगैरह तो नहीं हुआ है, गाड़ी के टायर्स वगैरह बढ़िया है नहीं, कोई इलेक्ट्रिक डैमेज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें कवर करके देती है। कई लोग क्या करते हैं भाई, शोरूम में अपने दोस्त को ले जाते हैं एंड उनसे बोलते हैं कि भाई चेक करो, लेकिन आंखों से वो नहीं बता पाएंगे कि भाई गाड़ी में क्या डैमेज हो रखा है, कहीं गाड़ी का जो पैनल है वो रिपेंट तो नहीं हो रखा है। ये चीज़ Cars24 करती है प्रॉपर अपने टूल्स के साथ चेक। प्रॉपर टूल किट है इनके पास एंड भाई लोग यहीं खड़े हुए हैं, अभी आपको बुलाता हूँ एंड इनके साथ बनाते हैं एक पीडीआई की वीडियो, किस तरीके से आपकी गाड़ी की पीडीआई सर्विस होती है। बाकी अगर आपको भी करवाना है अपनी गाड़ी की पीडीआई तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सही साथ अगर आप डिस्काउंट कूपन कोड यूज करेंगे RP200 तो आपका फ्लैट 200 ऑफ हो जाएगा। बाकी भाई वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबा इंस्पेक्शन होने वाले हैं। बुलाते हैं भाई को एंड इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर जी स्वागत है आपका। शरद सोनी सर, Cars24। हमारे यहाँ पीडीआई जो होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, ये होता है अराउंड 300 प्लस पैरामीटर्स में जी। इसमें हम गाड़ी का इंटरनल, एक्सटर्नल, इंजन, सस्पेंशन, एसी सब कुछ चेक करते हैं, टायर। और अराउंड इसमें मेरे को आपसे 40-45 मिनट्स का टाइम चाहिए रहेगा, क्योंकि मेरे को थॉरली 10 मिनट लग जाता है गाड़ी के। बिल्कुल थॉरली इंस्पेक्शन अगर हम करेंगे तो उतना टाइम आपका लग जाएगा। तो ये यूज्ड कार है बेसिकली, यूज्ड का भी करते हैं अगर अपन न्यू का भी करते हैं? हम दोनों ही करते हैं, न्यू पीडीआई, ओल्ड पीडीआई। ओल्ड पीडीआई दोनों हाँ, दोनों ही करते हैं सर। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले आप क्या स्टेप रहेगा चेक करेंगे? अगर आप सर मेरे को पहले आप गाड़ी का आरसी दे दीजिए, मैं चेक इन कर लेता हूँ। जी। सर आरसी डिटेल्स हो गई है जी। अब मैं फोटोज लेता हूँ और इंस्पेक्शन चालू कर रहा हूँ। सर ये हमारी टूल किट है। भाई इतनी सी चीज में सारी चीजें आ जाती हैं? बिल्कुल सर, जो मेन टूल्स हैं वो पूरे हमारे इसमें तो रहते क्या हैं। क्या टूल है, पहले क्या इस्तेमाल करने वाले हो? दिखाइए, दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा ओबीडी है। पहले अपन शुरुआत इससे करते हैं। ओके ये ओबीडी लगाते हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर में स्कैन होता है। ओके आपकी गाड़ी के इंजन या इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी सेंसर में दिक्कत होगा जी, वो डिटेक्ट कर लेगा। मतलब खोलने की जरूरत नहीं है, सब इसमें बता जाएगा क्या क्या ऑब्वियस बात है सर। ठीक है ये टायर गेज है, ठीक है। इससे टायर की डेप्थ पता चलेगी आपको, कितने परसेंटेज टायर है अभी, क्या जी। कंडीशन है टायर की। ये हमारा पेंट कोट मीटर है। हाँ भाई ये बहुत जरूरी चीज है, इसे निकाल ये हमारा पेंट कोट मीटर है। हाँ इससे गाड़ी का पेंट का क्वालिटी पता चलता है कि गाड़ी रीपेंट है कि नहीं है। ये जरूरी बताएं क्यों है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं अपने दोस्त को ले जाते हैं गाड़ी चेक कराने के लिए, ऑब्वियस वो बात है, आंखों से देख के बता नहीं पाएगा कि गाड़ी आपकी रिपेंट है या नहीं। ऑब्वियस खासकर बात नई है, गाड़ी में बहुत होता है ये। बहुत होता है है ना, सर। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल है ना, और और सेकंड ये में तो होता ही है। बिल्कुल जी। और ये हमारा एसी मीटर है। एसी मीटर एसी से सर, इससे एसी मीटर से हमारा एसी की कूलिंग पता चलती है ओके कि कूलिंग कितनी जा रही है। मैक्स जो कूलिंग का एक स्टैंडर्ड लेवल है कार के लिए जी 12.5 होना चाहिए। 12.5 होना चाहिए। 12.5 डिग्री तो सेल्सियस। अगर ये उतना नहीं जा रही तो बता देगा, डिटेक्ट कर हाँ, देगा। अगर ये 12.5 के से नीचे है, कूलिंग है वो प्रॉपर चल रही है। अगर उससे ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है 12.5 से ऊपर 13.5 आ रहा तो है, उतना इट मींस नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। तो अपन पहले ओबीडी लगाते हैं। ओबीडी लगाते हैं अपन, अपन, क्योंकि मुझे खुद चेक कराना था इस गाड़ी के लिए कि एक्चुअल क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसमें कभी कभी ना इंजन चेक लाइट आ रही थी। ये मैंने ओबीडी लगा दिया है। नहीं बहुत से लोग लैपटॉप्स वगैरह लगाते हैं। नहीं, हम हमारे एप्लीकेशन में डायरेक्टली आता है। ओके, काफी एडवांस एप्लीकेशन है। थैंक यू सर। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट ऑप्शन आ गया है। ये 30 से 40 सेकंड लेता है ओबीडी कनेक्ट करने के लिए। अच्छा। ओबीडी आपका कनेक्ट हो गया है जी अब अपन गाड़ी की एक ट्रायल के लिए चल रहे हैं। जी। तो ओबीडी पोर्ट तो लगा हुआ है, गाड़ी चला के देख रहे हैं, जो भी चीजें होंगी आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। एंड भाई अगर आप कहीं आफ्टर मार्केट भी कराते हो ना ये ओबीडी स्कैनर वगैरह, तो आपसे 1000-1500 रुपए ले लेता है वो बंदा बिल्कुल सर, चेक करने का। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जब आप इसकी टोटल सर्विस लेते हैं ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड भाई सेकंड हैंड गाड़ी कभी भी ले रहे हो, 3-4-5-6 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो सर्विस ले लो। कूपन कोड आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, वो लगाओगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा साथ में देखने के लिए, एंड प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी आपको अपनी गाड़ी की। मैं तो करवाता रहता हूँ भाई, इस गाड़ी की तो पहली बार करा रहा हूँ, लेकिन बाकी गाड़ियों की मैंने ऑलरेडी करा के रखी हुई है। ठीक है सर, ट्रायल तो कर लिया है आपने? सर गाड़ी की ट्रायल हो गई है। अब मुझे बताइए ओबीडी में देख के कि क्या क्या दिख रहा है आपको? वो सर जैसे ही अभी मेरा इंस्पेक्शन कंप्लीट होगा, हाँ तो अगर कुछ उसमें दिक्कत रहती है हमारे ओबीडी में, जी, तो वो हमको फोन में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है। अभी अपन गाड़ी का आइडियल कंडीशन में पहले वीडियो बनाएंगे, जिसमें अपन ये चेक करेंगे आइडियल कंडीशन में गाड़ी में ब्लो बाय और ऑयल स्प्लेज है कि नहीं है। सर 2000 आरपीएम तक गाड़ी को रेस करिएगा।
2000 आरपीएम में रखना है मुझे इस वजह से, इसके ऊपर नहीं जाना है। मैं वहाँ पे चले जाता हूँ, वहाँ पे दबेगा मुझे। अगर गाड़ी में ऑयल लीकेज होता है तो पता चल जाएगा कि गाड़ी बैक कर रही है, नहीं लगता है। अभी अपन गाड़ी का साइलेंसर से ये चेक करेंगे कि गाड़ी में ब्लैक स्मोक है या वाइट स्मोक है या ब्लू स्मोक है, जो भी है वो अपन एक अभी आया सर कुछ? नहीं सर, परफेक्ट है आपकी गाड़ी। परफेक्ट है, हाँ। थैंक गॉड। देखिए थोड़ा पास से दिखाएंगे तो कोई भी स्मोक वगैरह गाड़ी में नहीं है। आपकी गाड़ी परफेक्ट है सर, स्मोक नहीं है कुछ भी गाड़ी में। इंजन बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ। अब अपन इंटीरियर पोर्शन में आ रहे हैं। बढ़िया तो अपनी जो शुरुआत होगी वो होगी डोर लॉक से। जी। डोर लॉक, पावर विंडो स्विच जी, उसके बाद जो अपन इसके इलेक्ट्रिकल्स हैं बेसिकली वो चेक हाँ करोगे आप। अभी इंटरनल इलेक्ट्रिकल सब चेक करेंगे। जी सनरूफ है कि नहीं है, म्यूजिक सिस्टम चालू है कि नहीं है, जी ऑडियो कंट्रोल बटन अपना चालू है कि नहीं है, जी। एयर बैग्स कितने हैं ये चेक करेंगे। उसके बाद अपन गाड़ी का बूट फ्लोर की फोटो लेंगे। जी। फिर अपन एक्सटीरियर एसी टूल्स लगा रहे हैं, हाँ, इससे अभी अपन बेसिकली हाँ ये जानने के लिए। और ये अभी आपकी गाड़ी का जो इनिशियल टेम्परेचर चालू हो रहा है वो 24 डिग्री से चालू हो रहा है। ओके, आज है ना? गर्म भी बहुत है। हाँ आज गर्म भी बहुत है जी। ये जो टेम्परेचर है ये 12.5 के नीचे तक आना चाहिए। 12.5 के नीचे तक आना चाहिए। हाँ अगर उसके नीचे आ रहा है तो अपनी गाड़ी का कूलिंग बढ़िया है। परफेक्ट है। ठीक है, देख लेते हैं। एसी की कूलिंग सर हमेशा 2 पॉइंट पे चेक होती है। ठीक है ठीक है, वो हमेशा मैक्स में ही चला रहे हैं, अपन गर्म ज्यादा है। हाँ आपको अगर एसी के कूलिंग का मजा लेना है तो 2 पॉइंट पे चेक करिए। ठीक। सर क्या है, अभी अभी देखिए यूज नहीं हो पा रहा है इतना। अभी अपना जो कूलिंग है वो लेस देन 12.5 आ गया है, 10.9 डिग्री तक आ गया है। जी। ये अभी और कम होगा लेकिन ये अभी अपने लिए परफेक्ट है। ओके, तो ये कूलिंग अपनी परफेक्ट है सर। हाँ है ना, परफेक्ट है। बढ़िया। अब एसी के अंदर भी अपन 4 से 5 पैरामीटर्स रहते हैं जो अपन चेक करते हैं जी जिसमें कि हीटर वर्किंग है कि नहीं है, जी। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है तो वो वर्किंग है कि नहीं है, ओके आपका गाड़ी का वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं है, ओके ब्लोवर मोटर नॉइजी तो नहीं है, जी। थर्डली कंप्रेसर नॉइजी तो नहीं है या वर्किंग है या नहीं है। मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं यार, मतलब छोटे छोटे जो लोग चेक नहीं करते हैं। बिल्कुल लोग क्या करते हैं, चालू करेंगे एसी, भाई ठंडा हो ठंडा हो रहा है, ठीक है, दैट्स इट। हाँ ना, उससे ज्यादा कौन चेक करता है। लेकिन पेंट कोट मीटर बोलते हैं। पेंट कोट मीटर, हाँ क्योंकि जो चीजें आपकी आंखें नहीं देख पाती हैं कि भाई गाड़ी में एक्चुअली पेंट हुआ है या नहीं, कितने बार वो रिपेंट हो गई है, कितने बार उसमें पेंट पुट्टी लग गई है, बिल्कुल है ना, तो ये चीजें वो आपको बता देंगे। जी लीजिए सर आपका टूल। थैंक यू सर। बताइए कैसे चेक करते हैं, जैसे कि ये डोर है, मुझे पता है क्या हुआ रखा है इसके साथ। देखिए लेकिन आप अभी बताइए। अपन हर पैनल को चेक करते हैं इसमें अच्छा, गाड़ी के। तो आप ये भी बता देते हैं कि पैनल चेंज हुआ है कि नहीं। बिल्कुल सर। ओके, बढ़िया चीज है ये तो सबसे पहले कहाँ चेक करने वाले, रियर फेंडर में चेक कर लेते हैं अपन। एक्चुअल जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है सर इसमें? सर ये इसकी जो रीडिंग रहती है वो माइक्रोन्स में चलती है। माइक्रोन्स में चलती है ना? माइक्रोन्स में चलती है जी इसका जो भी पैनल रहता है जिसका बेस रीडिंग बोलते हैं हम, जी। किसी भी पैनल को बेस रीडिंग जो पहली रीडिंग रहेगी वो बेस रीडिंग लेते हैं, उसमें प्लस माइनस 80 माइक्रोन्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ सपोज दैट आप मेरी बेस रीडिंग आई है 100 माइक्रोन्स, ये 180 प्लस नहीं होनी चाहिए, लेस देन 20 नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब इसके अंदर होना चाहिए। तब लगता है कि भाई गाड़ी दोबारा पेंट हुई है, कुछ तो हुआ है। तो जैसे बिल्कुल इसकी सर। रीडिंग कितनी आई है सर? सर इसका भी मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, हर जगह अलग रीडिंग आ रही है। हाँ सर। तो अभी तो वैल्यू के अंदर ही आ रही है। नहीं सर, आपका ये वाला दरवाजा पेंट है। ये वाला दरवाजा पेंट है, ये मुझे पता था पेंट, इसलिए मैं पूछ रहा था कि देखते हैं सही बदलता है कि नहीं। ये वाला सही है। हाँ सर, ये वाला दरवाजा आपका सही है। और फेंडर की बात करें तो फेंडर भी आपका सही है। फेंडर भी सही है। बोनट मेन सर, मुझे एक चीज और जाननी है, जैसे कि ये बोनट है अपना, तो कंपनी के से तो जब आता है ये, हाँ तो यहाँ पे पूरी मतलब एक ही बार आता है ऐसा, हाँ ऐसा बन नहीं पाता है। हाँ। तो वो कैसे चेक करते होंगे कि बोनट रिप्लेस हुआ है कि नहीं, क्योंकि बोनट तभी होता है जब सामने से गाड़ी बढ़ती है। सर इसमें सीलेंट रहता है। सीलेंट रहता है। हाँ जी, गाड़ी के हर बॉडी पार्ट्स में सीलेंट रहता है, जी चारों दरवाजों में, डिक्की में और बोनट में। जी जो सीलेंट रहेगा जी। वो बोनट आपका ओरिजिनल है, हाँ। जो कंपनी से आया है। जब अगर रिप्लेस होता है तो उसमें सीलेंट नहीं रहता है। अच्छा, मतलब चेंज हो हाँ, जाता है वो। आप जैसे कि देखेंगे, कंपनी वाला है कि नहीं? आप जैसे कि देखेंगे यहाँ पे ये सीलेंट है, ओके, ये
मतलब अभी तक मेरी गाड़ी सामने से एक्सीडेंट नहीं हुई है। हाँ, पेंट हुई है हाँ, लेकिन बोनट रिप्लेस नहीं हुआ। बोनट ओरिजिनल है ना अपना। हाँ। हाँ, ये चीज जरूरी है भाई देखना, क्योंकि बाकी पार्ट चेंज चलता है, लेकिन अगर ये चेंज हो रहा है तो फिर पूछिए, क्योंकि हो सकता है गाड़ी आपके सामने से भिड़ी हो, मेजर एक्सीडेंट हुआ हो, बिल्कुल। इंजन में काम आ गया हो भाई। ठीक है, ये सिर्फ पेंट नहीं है, आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, अच्छा ग्लासेस भी चेक करते होंगे इसके बाद आप। हाँ सर। ठीक है, आपका ये वाला दरवाजा पेंट है सर। ठीक है, मतलब दोनों रियर डोर मेरे पेंट हो रखे पेंट हैं। है, ठीक है, क्वार्टर पैनल पेंट है, ठीक है, रियर बम्पर। डिक्की ओके है। देखिए पेंट की क्वालिटी और पार्ट्स तो आपने बता दिए आउटर के, जी। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ से कहीं गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं हो गई, मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। जी, ये हमारा एप्रॉन रहता है इसको एप्रन बोलते हैं, है ना, ठीक ये है? बॉडी पार्ट रहता है। ओके, ये अपना रहता है लेग एप्रॉन यहाँ पे, लेग एप्रन होता है। जिसमें अपना इंजन माउंट होता है। ओके, ये भी एक बॉडी पार्ट है। ठीक है, अगर ये डैमेज है या रिपेयर हुआ है या रिप्लेस हुआ है, इट मीन्स आपकी गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हुआ है। अगर लेग एप्रन टूट गया है मतलब मेजर एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि ये चीजेस का ही पार्ट होता है। हाँ, चेचिस का बॉडी पार्ट का एक पार्ट होता है। जी। यहाँ तक इम्पैक्ट आने के लिए गाड़ी को काफी इम्पैक्टफुल चोट आना चाहिए। पड़ेगा। हाँ, ओके, तो ये अपन चेक करेंगे। ठीक है, दोनों लेग अच्छा एप्रॉन। ये अगर रिपेयर हो जाता है तो पता चल जाता है कि रिपेयर हुआ है? बिल्कुल सर। ये वैसे बेसिकली नॉर्मल इंसान नहीं पता कर पाएगा, लेकिन आप लोग हाँ, पता कर लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये कैसे थोड़ा सा बताएंगे मुझे? जैसे कि ये वाला है, ये अभी ये ओरिजिनल है कि रिपेयर हुआ है सर? सर ये आपका ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। हाँ, ये कैसे बताएंगे सर? ये देखिए ये सीलेंट दिख रहा है, ये बोल्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, दूसरा कटिंग बेल्डिंग का एक निशान आ जाता है, क्योंकि ये जो फिट होता है जी ये कटता है, जी, फिर नया बेल्ट होता है और फिर अच्छा। पेंट होता है। फिर पेंट होता है। हाँ, तो उसके निशान तो आ जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। और बॉडी पार्ट्स के लिए आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जी, ये थोड़ा डिटेल में है भाई, मैं तो बोलूंगा आप इन्हें बुलाइए तब चेक कराइए, मैं जितना बता सकता हूँ आपको बता रहा हूँ। ये परफेक्ट है सर आपका। परफेक्ट है। हाँ, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ गाड़ी का? नहीं। ठीक है, ये वीडियो में रखे रहूंगा, जिस दिन मैं अपनी गाड़ी सेल करूंगा उसको दिखाऊंगा भाई, देख। लेफ्ट साइड का ये हो गया है, अब अपन राइट साइड का चेक कर रहे हैं। ओके, दोनों साइड चेक करना मैंडेटरी है। बिल्कुल सर। बेसिकली डूम भी बोलते हैं इसको। हाँ, ठीक है, तो ये चीज भाई मैं थोड़ा सा निश्चित हो गया हूँ कि मेरी गाड़ी कहीं से मेजर एक्सीडेंट नहीं हुई रखी है। इसमें अपन को फायर वॉल भी चेक करना रहता है। हाँ, जब बहुत ही ज्यादा मेजर एक्सीडेंट होता है तब अंदर तो फायर तक चोट जाती है। ओके, तो उस कंडीशन में अपन को फायर वॉल भी चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करेंगे? यहाँ से कुछ यहाँ से चेक हो जाएगा। ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, जी, ये होता है प्रॉपर। जी, अगर ये कुछ रिपेयर हुआ होगा तो इसमें आपको ये स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। ठीक है, इंजन देख लिया अपन ने, मेजर एक्सीडेंट देख लिया अपन ने, अब मुझे बताओ ग्लास कैसे चेक करेंगे कि ग्लास भाई रिप्लेस हुआ देखिए है? ग्लास ऐसा है जो विजिबल होता है, जी वो सामने से दिख जाता है। जैसे कि अभी आपकी गाड़ी है, जी, ये ग्लास डैमेज है, ग्लास डैमेज है मेरा, है ना। कुछ भी नहीं, मुझे ये जानना है कि ये गाड़ी का कांच ओरिजिनल है कि नहीं, मतलब बाकी गाड़ी ये आपको यहाँ से दिख जाएगा सर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहती है ना इसमें? ये मैन्युफैक्चरिंग कोड चलता है। ओके, ये BH है, जी, तो ये जब आपकी गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हुआ था उस टाइम का है। ओके, और ये BH कोड जो है आपके बाकी के ग्लासेस में भी होना चाहिए। मतलब ये जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ। DOT 803, नहीं, इसके नीचे वाला? ये इसके नीचे वाला, ये BH। ओके, तो अब जैसे यहाँ अभी पे आपकी BH गाड़ी में यहाँ भी BH है, जी, यहाँ भी BH है। ओके, नहीं सब जगह DOT 803 भी लिखा हुआ है। हाँ, ये BH है, इस पे चेंज हो गया है DOT बस। हाँ, है ना। ठीक है, इस पे 803 लिखा हुआ है, BH। इसमें BJ है। ये चेंज है क्या पीछे वाला ग्लास? हाँ, हाँ, ये तो चेंज मतलब है। ये ऐसे आप पता कर सकते हो कि आपकी गाड़ी का कौन सा ग्लास चेंज हो चुका है। चेंज तो है, मतलब बिल्कुल डिक्की सर। का ग्लास चेंज है, डिक्की ग्लास चेंज है, बाकी के ग्लास ओके हैं। और ये डिक्की ग्लास चेंज क्यों हुआ हुआ इसका एक रीजन है, यहाँ देख सकते हैं आप, एक आपको मेजर डेंट दिख रहा है, हाँ, तो जब यहाँ पे हो सकता है यहाँ लगी हो तो ये ग्लास ग्लास चेंज ब्रेक हुआ होगा। है ना। मेरे सामने तो नहीं हुआ, जब मैंने लिया था उससे पहले हुआ होगा। ठीक अपन है? अब गाड़ी का टायर चेक करेंगे, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा टायर में कितना गेज है, जी, कितना गाड़ी का माल भरा हुआ है, कितने और परसेंट टायर बचा हुआ है बचा basically? उससे बेसिकली ये है। ठीक है, बताइए, चेक करें जरा गाड़ी का टायर का गेज। ये आप जब टायर रिप्लेस कराने जाते हो तब भी लोग चेक करते हैं कि भाई कितने पैसे इनको काट के देने हैं या टायर कितने पैसों में देना है। 5.6 ना, ठीक है। ठीक है सर। अभी कितना चला है सर टायर? सर ये अप्रोक्सीमेटली आपकी गाड़ी का टायर 10,000 किलोमीटर समथिंग चला होगा। हाँ 10,000 चला है। हाँ, बढ़िया है यार, बहुत एक्यूरेट बता रहे हो। थैंक यू सर। ठीक है अभी अपन बॉडी को चेक करेंगे। जी, बॉडी स्ट्रक्चर में कोई रिपेयरिंग का काम तो नहीं हुआ है, जी, और बॉडी आपकी परफेक्ट है, वो चेक करेंगे। हाँ ये तो निकालना बहुत जरूरी है, तो बताइए। ये पंच होल्स हैं जो हाँ। ये विजिबल होने चाहिए, जी, जिससे कि अपन को ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी
मेजर एक्सीडेंट नहीं है, जी रिपेयर नहीं है, बॉडी सेल रिप्लेस तो नहीं है, जी। बॉडी कट के अच्छा, दूसरी अगर तो नहीं जो लगी है। बॉडी सेल रिप्लेस होता है तो ये अपन को होल नहीं मिलेंगे उसमें? नहीं, होल मिलेंगे, किसी में हाँ। आते हैं किसी में नहीं आते हैं। जी। बेसिकली जो आपका पंच रहता है, चेचिस पंच, चेचिस वो नहीं रहता है उसमें। ओके ओके ओके। तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं कि भाई आपकी गाड़ी साइड से कहीं मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुई है। हाँ, फ्रंट से आपको बता दिए हैं, साइड से आपको बता दिए हैं, ग्लास आपको चेक करा दिए हैं, इंजन आपको चेक करा दिए हैं, टायर्स आपको चेक करा दिए हैं, आपको इलेक्ट्रिकल चेक करा दिए हैं। भाई इतना कुछ मिल जाता है ना इस पैकेज में जो आप इमेजिन नहीं कर पाते। अगर आप एक मैकेनिक भी हायर करेंगे और इतनी सारी चीज़ें अलग अलग चेक कराएंगे ना, बहुत पैसे ले लेगा आपसे। लेकिन सर लोग हैं अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है पीडीआई के लिए। फोटोज आपको एक एक कंपलसरी देख सकते हैं, ये लेते जा रहे हैं साथ में, क्योंकि इससे आपकी एक रिपोर्ट बनेगी। अभी रिपोर्ट भी दिखाइएगा सर मुझे, आप जाने से पहले आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे रिपोर्ट। सर अभी जैसे ही इंस्पेक्शन आपका मेरा कंप्लीट होगा, ओके उसके 25 मिनट्स में ओके, आपको इसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होकर मिल जाएगी। मिल जाएगी। बिल्कुल तो अपना मेन चेकअप हो गए सर? बिल्कुल सर, हाँ सर, जो जो गया ट्रायल बस भी अपना बॉडी का हो गया, बॉडी बस का- बॉडी का बाकी है। अब क्या बाकी है थोड़ा सा बताएंगे? ये इंटरनल एक्सटर जो फोटोज है एक्सटर्नल की, ये बाकी है। अभी ये फोटो इस साइड की फोटो होगी, रियर की फोटो होगी, स्टेपनी है आपको कि मतलब नहीं है। सिर्फ फोटोज बाकी है और कुछ बाकी बिल्कुल, नहीं है? बिल्कुल बाकी जो काम था वो हो गया है। बिल्कुल। तो गाइस मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरी गाड़ी का नाम लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है। एंड जैसे ही नीचे आएंगे तो मेरी गाड़ी को न्यूट्रल रेटिंग मिली है, यानी कि 5 में से 3.8 स्टार रेटिंग। एंड 90,000 चलाने के बाद मेरी गाड़ी की जो एस्टिमेट वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। 4 लाख रुपए के ऊपर मुझे मेरी गाड़ी के पैसे मिल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो मेरी गाड़ी कोई ब्लैक लिस्टेड नहीं है, कोई हाइपोथेकेशन नहीं है, यानी कि मैंने इसे कैश पे लिया था। नीचे देखेंगे तो कोई चलान नहीं है मेरी गाड़ी पे। इंस्पेक्शन में मेरी गाड़ी को एक अच्छी खासी रेटिंग मिली है। एक्सटीरियर में 3.7, इंजन में पता नहीं क्यों 3.2 दी गई है, पढ़ लेते हैं क्यों दी गई है। क्लच एंड गियर शिफ्टिंग हार्ड, तो इन्हें थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन यार मुझे फोर्ड जो मैंने चला के एक्सपीरियंस किया है वो हार्ड ही रहता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग है। स्टीयरिंग में 3.8 एंड एयर कंडीशन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसमें 4.6 की रेटिंग मिली है। अब देखने वाली जो चीज़ें होती हैं वो है भाई ये आपकी रूफ, बोनट, सारे पिलर, आपके एप्रॉन, फायरवॉल, क्राउन टॉप और आपका जो अपर बोनट होता है ये बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। तो भाई ये मेरी गाड़ी में देख सकते हैं आपको परफेक्ट कंडीशन में देखने के लिए मिल रहे हैं। सारे नीचे देखेंगे तो भाई ये भी विंडशील्ड रियर सही है, फ्रंट वाली जो टूटी हुई है तो वो इम्परफेक्ट में चली जाएगी, बाकी सारे पार्ट्स वर्किंग कंडीशन में हैं। नीचे आएंगे तो भाई यहाँ पे प्रॉपर जहाँ जहाँ पे स्क्रैचेस है वो भी मेंशन हुआ है, देख सकते हैं मेरी गाड़ी में यहाँ पे एक स्क्रैच है जो मुझसे ही लग गई थी तो वो भी एक मेंशन हुआ है। और एप्रॉन पिलर वगैरह पूरी गाड़ी की सही है। गाड़ी के टायर्स मेरे अच्छी कंडीशन में है, 70% लाइफ इसकी वर्किंग है। तो नीचे आएंगे जिस तरीके से आप देख सकते हैं आपको भी अपनी गाड़ी की रिपोर्ट मिल जाएगी, गाड़ी का चेस नंबर, गाड़ी की की, मेरे पास दोनों की हैं। तो भाई अगर आप भी पीडीआई कराते हैं, कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, फिर चाहे वो नई हो या पुरानी, तो आप इनसे पीडीआई करा के पूरी रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। एंड अगर आपको पीडीआई के बाद कोई भी गड़बड़ी लगती है तो भाई आप लोगों को कास्ट25 की तरफ से मिलेगा 50,000 रुपये, जो काफ़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि गाड़ी बड़ी चीज़ ले रहे हो एंड ये इतनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी पीडीआई बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगी, लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर हो जाती है तो भाई 50,000 तो मिल ही रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हो जाती है विन विन सिचुएशन। अब बढ़ते हैं दोबारा वीडियो की तरफ, कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने तो अपनी गाड़ी की पीडीआई करा ली है। एंड अगर आप भी कोई भी यूज्ड कार, एक न्यू कार परचेज करने वाले हैं तो भाई इतने पैसे खर्च करने से पहले किसी एक्सपर्ट को हायर कीजिए, अपनी गाड़ी की पीडीआई करवा लीजिए। एक्सपर्ट के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कास्ट24 आपको पीडीआई सर्विस ऑफर करता है एंड उस पर आपको डिस्काउंट दिलवाने वाला हूँ कार पीडीआई। अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 250 ऑफ हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी सर्विस लगी मुझे आपकी। एंड इसकी रिपोर्ट आप मुझे शेयर कर दीजिए ताकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दूंगा इस चीज़ को। सर जो है आपको ऑटोमेटिकली विदिन 20-25 मिनट्स में अवेलेबल हो जाएगी। दो भाई आए थे, काफ़ी अच्छा काम करते हैं ये। एंड अगर आपको पीडीआई सर्विस कराना है, फिर से बता रहा हूँ, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा, 250 ऑफ हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी अच्छी यूज्ड कार, न्यू कार इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।